जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, थाट कितने प्रकार के होते हैं? थाट दोस्तों 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। दूसरा प्रश्न, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? चौताल बजता है। क्या बजता है? चौताल। तीसरा प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? ये तितार बजाते थे। यहाँ पे शायद सितार होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तितार दे दिया है। 4 नंबर प्रश्न, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में। किसके रूप में? संगीत प्रचारक के रूप में। 5वां प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? यहाँ पर भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा प्रश्न, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? चौताल बजता है। 7वां प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? अहोबल थे। कौन थे? अहोबल। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? किस में होती हैं? दादरा में 6 मात्राएं होती हैं। 10 नंबर प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? इसमें 3 ताल का प्रयोग होता है। 11 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट होते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगता है? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगता है? केदार में जो है ये दोनों मध्यम लगता है। 13 नंबर प्रश्न, ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल का प्रयोग होता है? कह रहा है ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? इस पे पखावज का प्रयोग होता है। 14 नंबर प्रश्न, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर क्या है? क्या है इसका वादी स्वर? इसका वादी स्वर है कोमल निषाद। 15 नंबर प्रश्न, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 15 शुद्ध स्वर होते हैं। कितने? 15। अगला प्रश्न 16 नंबर, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय सायंकाल है, यानी कि अगला प्रश्न 17 नंबर, राग भैरवी किस जाति का राग है? राग भैरवी किस जाति का राग है? ये सारंग देव का राग है। सॉरी, इसमें 17 ना है, तो राग भैरवी किस जाति का राग है? तो दोस्तों राग भैरवी जो है ये संपूर्ण जाति का राग है। 18 नंबर प्रश्न, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? ये थे पंडित भातखंडे। कौन थे? पंडित भातखंडे। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, लय कितने प्रकार की होती है? लय कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 20 नंबर प्रश्न, राग बिहाग का थाट क्या है? राग बिहाग का थाट क्या है? बिलावल है। क्या है? बिलावल। 21 नंबर प्रश्न, राग केदार का वादी स्वर क्या है? राग केदार का वादी स्वर क्या है? म है। क्या है? म। 22 नंबर प्रश्न, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? इसका भी वादी स्वर म है। 23 नंबर प्रश्न, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं? आगरा घराने से आते हैं। किस घराने से आते हैं? आगरा घराने से।
अगला प्रश्न 25 नंबर, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से हैं? पंडित कृष्णराव शंकर किस घराने से हैं? ये ग्वालियर घराने से है। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। 27 नंबर प्रश्न, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? इसमें 3 विभाग होते हैं। कितने होते हैं? 3। 28 नंबर प्रश्न, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं। कितने? 7। 29 नंबर प्रश्न, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? ये दोस्तों पंजाब का है। किसका है? पंजाब का। 30 नंबर प्रश्न, स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? स्वरलिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया? किसने प्रचलित किया था? ये किया था पंडित भातखंडे ने। 31 नंबर प्रश्न, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं? कहरवा ताल में कितनी मात्रा है? 8 मात्राएं हैं। कितनी है? 8। 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? किस में 12 मात्राएं होती हैं? झपताल में होती है। 33 नंबर प्रश्न, ख्याल गायन में कितने अंग हैं? ख्याल गायन में कितने अंग हैं? ख्याल गायन में कितने अंग है? 2 अंग हैं। 34 नंबर प्रश्न, किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? किस में लगते हैं? ये लगते हैं कॉफी राग में। अगला प्रश्न 35 नंबर, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह। 36 नंबर प्रश्न, राग अलैया बिलावल का चांदी स्वर क्या है? राग अलैया बिलावल का चांदी स्वर क्या है? क्या है चांदी स्वर? ध है। क्या है? ध। 37 नंबर प्रश्न, ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। अगला प्रश्न 38 नंबर, राग जौनपुरी की जाति क्या है? राग जौनपुरी की जाति क्या है? यह है शांडव संपूर्ण। 39 नंबर प्रश्न, 3 ताल में कितनी खाली है? 3 ताल में कितनी खाली है? 1 खाली है। 40 नंबर प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? और पंडित अहोबल थे। कौन थे? पंडित अहोबल। 41 नंबर प्रश्न, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर प्रश्न, औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। कितने? 5। 43 नंबर प्रश्न, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? ये खमाज के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? खमाज के अंतर्गत। अगला प्रश्न 44 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? हिंदुस्तानी संगीत में चल और अचल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? कितने स्वर होते हैं? और चल और अचल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 12। 45 नंबर प्रश्न, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? सम्राट अकबर के थे। किसके थे? सम्राट अकबर के। 46 नंबर प्रश्न, सप्तक कितने हैं? सप्तक कितने हैं? कितने हैं? 3 हैं। सप्तक कितने हैं? 3। अगला प्रश्न, झपताल में कितने विभाग हैं? झपताल में कितने विभाग हैं? 4 विभाग है। कितने हैं? 4। 48 नंबर प्रश्न, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? जौनपुरी का संवादी स्वर
क्या है? क्या है? ध है। क्या है? ध। 49 नंबर प्रश्न, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किसमें प्रयोग होता है? भैरव में होता है। किसमें? भैरव में। 50 नंबर प्रश्न, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? झप ताल में। किसमें? झप ताल में। 51 नंबर प्रश्न, उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? ये उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? आगरा घराने से। किस घराने से? आगरा घराने से। अगला प्रश्न 52 नंबर, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मात्राएं। 53 नंबर प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातः काल है। क्या है? प्रातः काल। 54 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? दादरा ताल का प्रयोग होता है। 55 नंबर प्रश्न, ठाठ कितने प्रकार के होते हैं? ठाठ दोस्तों 10 प्रकार के होते हैं। 56 नंबर प्रश्न, झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? किस ताल में होता है? ये होता है सारंग में। किस में होता है? सारंग में। अगला प्रश्न 58 नंबर, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह। अगला प्रश्न 59 नंबर, भीम पलासी का गायन समय क्या है? भीम पलासी का गायन समय क्या है? रात्रि है। क्या है? रात्रि। 60 नंबर प्रश्न, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। 61 नंबर प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? अहोबल थे। कौन थे? अहोबल। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। 63 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? किस में 6 मात्राएं होती हैं? दादरा में 6 मात्राएं होती है। किस में होती है? दादरा में 6 मात्राएं होती हैं। 64 नंबर प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का प्रयोग होता है। कितने ताल का? 3 ताल के। 65 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाठ हैं? 10 ठाठ हैं। कितने? 10। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? केदार में। किसमें? केदार में। अगला प्रश्न, ताल लिपि में जीरो से क्या सूचित किया जाता है? जीरो से क्या सूचित किया जाता है? खाली को सूचित किया जाता है। 68 नंबर प्रश्न, राग देश किस ठाट से उत्पन्न होता है? राग देश खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। किससे? खमाज से। अगला प्रश्न 69 नंबर, जय हिंद दोस्तों, आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के म्यूजिक से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 8 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 8 मात्राएं होती है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं? किसमें जो है 12 मात्रा होती है? किसमें होती है? ये होती है झपताल में। किसमें होती है? झपताल में। तीसरा प्रश्न, ख्याल गायन में कितने अंग है? ख्याल गायन में कितने अंग है? 2 अंग है। कितने हैं? 2। चौथा प्रश्न, किस राग में ग
नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। कौन सा स्वर है? तो ये कौन सा स्वर है? काफी स्वर है। पांचवा प्रश्न, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। छठा प्रश्न, राग अलहैया बिलावल का चांदी स्वर क्या है? चांदी स्वर क्या है? ध है। क्या है? ध। सातवां प्रश्न, ग्रंथ नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है लेखक? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। आठवां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है राग जौनपुरी की जाति क्या है? क्या जाति है? ये है शांडव संपूर्ण। 9 नंबर प्रश्न, तीन ताल में कितनी खाली होती है? तीन ताल में दोस्तों एक खाली होती है। 10 नंबर प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? कौन थे लेखक? थे पंडित अहोबल। कौन थे? पंडित अहोबल। 11 नंबर प्रश्न, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? क्या है संवादी स्वर? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। 12 नंबर प्रश्न, औंडवा जाति में कितने स्वर लगते हैं? औंडवा जाति में कितने स्वर लगते हैं? कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। कितने? 5। 13 नंबर प्रश्न, राग देव किस थाट के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? ये आता है खमाज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खमाज के अंतर्गत। 14 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में चल एवं अचल मिलाकर कुल स्वर कितने हैं? कितने स्वर होते हैं कुल? चल और अचल मिला के पूछ रहा है, कितने स्वर होते हैं? 12 होते हैं। 15 नंबर प्रश्न, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो आपको पता है ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के दरबारी गायक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर, सप्तक कितने हैं? सप्तक कितने हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर, झपताल में कितने विभाग हैं? झपताल में 4 विभाग होते हैं। 18 नंबर प्रश्न, जौनपुरी का समयावधि स्वर क्या है? क्या है होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध। 19 नंबर प्रश्न, किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? किस राग में लगता है? ये लगता है भैरव में। किस राग में? भैरव में। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? देखिए झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। 21 नंबर प्रश्न, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे? तो ये आगरा घराने से आते थे। अगला प्रश्न 22 नंबर, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक में दोस्तों 7 मात्राएं होती है। 23 नंबर प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है? क्या है? यह है प्रातःकाल। 24 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? दादरा का होता है। किसका होता है? दादरा का। 25 नंबर प्रश्न, थाट कितने प्रकार के होते हैं? थाट 10 प्रकार के होते हैं। 26 नंबर प्रश्न, झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में 4 विभाग होते हैं। 27 नंबर प्रश्न, किस राग में रे और उसके बाद है घ स्वर समूह का प्रयोग होता है? किसमें होता है? ये होता है सारंग में। किसमें होता है? सारंग में। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कह रहा है भीम पलासी का गायन समय क्या है? भीम पलासी का गायन समय क्या है? 29 नंबर प्रश्न क्या है? ये रात्रि में गाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न, पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे दोस्तों? बांसुरी बजाते थे। 31 नंबर प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात के लेखक कौन थे दोस्तों? अहोबल थे। कौन थे? अहोबल थे। 32 नंबर प्रश्न, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल में 10 मात्राएं होती हैं। 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? किसमें 6 मात्राएं होती हैं? दादरा में जो है 6 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है?
ख्याल में 3 ताल का प्रयोग होता है। 35 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट है। कितने हैं? 10। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में 2 मध्यम लगते हैं? किस में 2 मध्यम लगते हैं? केदार में जो है 2 मध्यम लगता है। 37 नंबर प्रश्न, ताल लिपि में चिन्ह शून्य से क्या सूचित किया जाता है? तो शून्य से जो है खाली को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? खाली को। अगला प्रश्न 38 नंबर, राग देश किस थाट से उत्पन्न है? राग देश किस थाट से उत्पन्न है? खमात से उत्पन्न है। 39 नंबर प्रश्न, श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति कितने हैं? सॉरी यहाँ पे है श्रुति कितने हैं? श्रुति दोस्तों 22 होते हैं। 40 नंबर प्रश्न, 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? 4 ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है? 4 खाली का प्रयोग होता है। 41 नंबर प्रश्न, थाट कितने प्रकार के होते हैं? थाट कितने प्रकार के होते हैं? थाट 10 प्रकार के होते हैं। 42 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? चौताल बजता है। 43 नंबर प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? ये तितार बजाते थे। क्या बजाते थे? तितार। अगला प्रश्न 44 नंबर, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर किसके लिए जाने जाते हैं? पंडित विष्णु पुलस्कर किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये जाने जाते हैं संगीत प्रचारक के रूप में। किसके लिए? संगीत प्रचारक के रूप में। 45 नंबर प्रश्न है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? तितार बजाते थे। क्या? तितार। अगला प्रश्न 46 नंबर, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? कौन सा ताल बजता है ध्रुपद में? चौताल बजता है। अगला प्रश्न 47 नंबर, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? कौन थे? अहोबल थे। 48 नंबर प्रश्न, झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? झपताल में कितनी मात्राएं होती है? 10 मात्राएं होती है। 49 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? निम्न में से किस ताल में 6 मात्राएं होती हैं? किसमें है जो 6 मात्रा होती है? तो ये है दादरा में 6 मात्राएं होती हैं। 50 नंबर प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? इसमें 3 ताल का प्रयोग होता है। 51 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट है। कितने थाट है? 10। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रागों में से किस में दोनों मध्यम लगता है? निम्नलिखित में रागों में से किस में दोनों मध्यम लगता है? किस में दोनों मध्यम लगता है? केदार में जो है दोनों मध्यम लगता है। 53 नंबर प्रश्न, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल का प्रयोग होता है? किसका होता है? पखवाज का होता है। किसका होता है? पखावज का होता है। 54 नंबर प्रश्न, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर क्या है? कोमल निषाद है। क्या है? कोमल निषाद। 55 नंबर प्रश्न, संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? 15 होते हैं। 56 नंबर प्रश्न, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? यह है सायंकाल यानी कि संध्या के समय। अगला प्रश्न, राग भैरव किस जाति का राग है? राग भैरव किस जाति का राग है? यह संपूर्ण जाति का राग है। 58 नंबर प्रश्न, अभिनव रागमंजरी के लेखक कौन थे? कौन थे इसके लेखक? अभिनव रागमंजरी के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे पंडित भातखंडे। 59 नंबर प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 60 नंबर प्रश्न, राग विभाग का थाट क्या है? राग विभाग का थाट क्या है? ये है कल्याण। क्या है? कल्याण। अगला प्रश्न 61 नंबर, राग केदार का वादी स्वर क्या है?
राग केदार का वादी स्वर क्या है? म है। 62 नंबर प्रश्न, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? म होता है। अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, कह रहा है। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के म्यूजिक से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? 3 ताल की तीसरी ताली जो है ये 13वीं मात्रा पर पड़ती है। दूसरा प्रश्न, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कौन सी पुस्तक है? ये तो है दोस्तों संगीत बाल प्रकाश। तीसरा प्रश्न, राग खमाज की जाति क्या है? राग खमाज की जाति क्या है दोस्तों? राग खमाज की जाति जो है ये शांडव संपूर्ण होता है। चौथा प्रश्न, किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की भिन्न होती है? किस ताल में प्रत्येक विभाग में मात्राओं की भिन्न होती है? किस ताल में होती है? ये होती है धमार ताल में। किस ताल में? धमार ताल में। अगला प्रश्न 5 नंबर, ख्याल गायन के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? ख्याल गायन के साथ क्या लगता है? ये एक ताल लगता है। 6 नंबर प्रश्न, स म प और उसके बाद है म है, फिर प है, स म प मप ध प ध रे सा स्वर समूह किस राग का है? ये जो स्वर है ये किस राग का है पूछ रहा है। किसका है? ये केदार का है। किस राग का है? केदार राग का है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बाउल सांगीतिक शैली किस राज्य का है? बाउल जो है ये किस राज्य का है? ये है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न 8 नंबर, नाट्यशास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं? नाट्यशास्त्र में कितने हैं? 20 से 25 अध्याय हैं। 9 नंबर प्रश्न, पंडित कंठे महाराज किस तबला घराने से संबंधित है? किस तबला घराने से संबंधित है? ये बनारस से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न, संगीत गोविंद के लेखक कौन है? कौन है संगीत गोविंद के लेखक? ये हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास में भी पूछा जाता है। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से सायंकालीन यानी कि संध्या के समय, सायंकालीन यानी कि शाम के समय का राग कौन सा है? पूछ रहा है कि शाम के समय कौन सा राग गाया जाता है? तो ये कौन गाया जाता है? जाता है विहाग। अगला प्रश्न 12 नंबर, 4 ताल में कितने विभाग हैं? 4 ताल में कितने विभाग है? 6 विभाग है। कितने विभाग है? 6 विभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का वादी स्वर क्या है? ये है म। क्या है? म। 14 नंबर प्रश्न, उस्ताद करीम खां किस घराने से संबंधित है? उस्ताद करीम खां किराना घराने से संबंधित है। 15 नंबर प्रश्न, पकड़ किसका छोटा समुदाय है? पकड़ जो है ये किसका छोटा समुदाय है? स्वर का। 16 नंबर प्रश्न, कथकली एवं भरतनाट्यम किसके नाम है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ये किसके नाम है? नृत्य के नाम है। 17 नंबर प्रश्न, ख्याल के कितने प्रकार है? ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। 18 नंबर प्रश्न, पंडित अनोखे लाल कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित अनोखे लाल दोस्तों कौन सा वाद्य बजाते थे? तबला बजाते थे। 19 नंबर प्रश्न, राग भूपाली की जाति क्या है? राग भूपाली की जाति क्या है दोस्तों? इसकी जाति है औंडव है। अगला प्रश्न 20 नंबर, 3 ताल में कितनी ताली होती हैं? 3 ताल में कितनी ताली होती हैं? 3 ताल में 3 ताली होती है। कितनी होती है? 3 ताली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, राग मालकोस किस घाट के अंतर्गत आता है? यहाँ पे थाट लिखना चाहिए लेकिन ठीक है। राग मालकोस किस घाट के अंतर्गत आता है दोस्तों? राग जो मालकोस है
ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है भैरवी के अंतर्गत। 22 नंबर प्रश्न, राग केदार की जाति क्या है? राग केदार की जाति क्या है? औंडव सांडव है। 23 नंबर प्रश्न, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। 24 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में कौन सा ताल बजाया जाता है? कौन सा ताल बजाया जाता है ध्रुपद में? ये बजाया जाता है चौताल। 25 नंबर प्रश्न, राग देश किस थाट का राग है? किस थाट का राग है? ये है खमाज का। किसका है? खमाज का। 26 नंबर प्रश्न, राग केदार का वादी संवादी क्या है? राग केदार का वादी संवादी क्या है? तो ये है म और सा। 27 नंबर प्रश्न, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? क्या है दोस्तों? ये है प्रातः काल। क्या है? प्रातः काल। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर, राग केदार किस थाट का राग है? राग केदार किस थाट का राग है? किस थाट का राग है दोस्तों? ये है राग केदार किस थाट का राग है? कल्याण का राग है। 29 नंबर प्रश्न, किस राग में ग नी कोमल बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? किस राग में लगते हैं? ये लगते हैं कॉफी राग में। 30 नंबर प्रश्न, राग विहाग का वादी स्वर क्या है? राग विहाग का वादी स्वर क्या है? ये है ग। क्या है? ग। 31 नंबर प्रश्न, कहरवा एवं रूपक ताल की मात्राओं का प्रयोग कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? 15 बार होता है। 32 नंबर प्रश्न, रूपक ताल में कितने विभाग हैं? रूपक ताल में कितने विभाग हैं? 3 विभाग हैं। 33 नंबर प्रश्न, सांडव सांडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? कितने स्वर लगते हैं? ये लगते हैं 6 और 6 स्वर लगते हैं। 34 नंबर प्रश्न, लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है ये कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 35 नंबर, राग विहाग का गायन समय क्या है? राग विहाग का गायन समय है प्रातः काल। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। 37 नंबर प्रश्न, लावनी लोक नृत्य किस स्थान से संबंधित है? लावनी लोक नृत्य ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के तबला वादक थे? उस्ताद जाकिर हुसैन ये पंजाब के तबला वादक थे, पंजाब घराने के। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर, नाद की कितनी विशेषता है? नाद की कितनी विशेषता है? नाद की कितनी विशेषता है? नाद की दोस्तों 3 विशेषता है। 40 नंबर प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों? ये थे पंडित सवाई गंधर्व। अगला प्रश्न 41 नंबर, राग खमाज का वादी संवादी क्या है? राग खमाज का वादी संवादी क्या होता है? नी ग और नी होता है। क्या होता है? ग और नी। 42 नंबर प्रश्न, झपताल में कितनी तालियां हैं? झपताल में दोस्तों 3 तालियां हैं। कितनी तालियां? 3 तालियां। 43 नंबर प्रश्न, राग काफी का वादी स्वर क्या है? राग कॉफी का वादी स्वर क्या है? 43 नंबर प्रश्न है, इसका वादी स्वर हो जाएगा म। क्या हो जाएगा वादी स्वर? म। 44 नंबर प्रश्न, 1 2 3 उसके बाद है 45 और 67 किस ताल की मात्राएं एवं चिन्ह हैं? ये पूछ रहा है, ये जो है किस ताल की मात्रा एवं चिन्ह है? तो ये किसकी मात्रा है दोस्तों? ये रूपक की मात्रा है और चिन्ह है। अगला प्रश्न 45 नंबर, पंडित रामचतुर मलिक किस घराने से आते हैं? ये किस घराने से आते हैं दोस्तों? ये आते हैं अमता घराने से। किस घराने से? अमता घराने से। अगला प्रश्न 46 नंबर, चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली है?
चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली है? 46 नंबर प्रश्न ये है दादरा में। 47 नंबर प्रश्न, धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं हैं? धमार में दोस्तों कितनी मात्राएं हैं? धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें तो आंसर ही नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे के प्रश्न में जो है ये प्रश्न है उसमें इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग उसको देख लेंगे। इसी वीडियो में है, लास्ट में एक प्रश्न है इसके बारे में, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे। 48 नंबर प्रश्न, राग मालकोस का संवादी स्वर क्या है? राग मालकोस का संवादी स्वर क्या है? 48 नंबर प्रश्न है, राग मालकोस का संवादी स्वर क्या है? राग मालकोस का संवादी स्वर क्या है? 48 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा स। क्या हो जाएगा? स। 49 नंबर प्रश्न, रागों की जाति एवं उपजाति मिलाकर कुल संख्या कितनी होती है? रागों की जाति एवं उपजाति मिलाकर रागों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। 50 नंबर प्रश्न, विकृति स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? विकृति स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? ये है कोमल एवं तीव्र। 51 नंबर प्रश्न, राग यमन की ज्योति क्या है? राग यमन की ज्योति क्या है? संपूर्ण है। 52 नंबर प्रश्न, ठाठ में कितने स्वर लगते हैं? ठाठ में दोस्तों 12 स्वर लगते हैं। 53 नंबर प्रश्न, संगीत में कुल कितने स्वर हैं? संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। कितना नंबर? 54 नंबर प्रश्न, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? आप देख सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न, राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है? राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है दोस्तों? नी है। अगला प्रश्न 56 नंबर, राग खमाज के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? राग खमाज के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? ये 6 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न, किस ताल में खाली पर सम है? किस ताल में खाली पर सम होता है? किस ताल में होता है? होता है रूपक में। अगला प्रश्न 58 नंबर, राग बिलावल का वादी संवादी क्या है? क्या है इसका वादी संवादी? ग और नी है। क्या है? ग और नी। अगला प्रश्न 59 नंबर, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। आप लोग आरोह और अवरोह जानते हैं ना, वही है। 60 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का क्षेत्र कौन सा है? यह है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है, किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का है? किस ताल में है? ये है झपताल में। किस ताल में है? झपताल में है। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। कितना नंबर प्रश्न? 62 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूलभूत स्वरों को क्या कहते हैं? मूलभूत स्वरों को निषाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निषाद। 63 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ठाठ में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है? किस ताल में होता है? यह बिलावल में होता है। किसमें? बिलावल में। 64 नंबर प्रश्न, किस ताल में 4 ताली और 2 खाली है? किस ताल में है? यह है दोस्तों एक ताल में। किस ताल में? एक ताल में। 65 नंबर प्रश्न, कौन सा राग प्रातःकालीन है? कौन सा राग प्रातःकालीन है? कौन सा राग है? यह है भैरव। अगला प्रश्न 66 नंबर, पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन सा वाद्य बजाते थे? कौन सा वाद्य बजाते थे? ये बजाते थे मोहन वीणा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? किस ताल में 7 मात्राएं होती हैं? ये रूपक में होती है। किसमें? रूपक में। 68 नंबर प्रश्न, सितार किस श्रेणी का वाद्य है? सितार किस श्रेणी का वाद्य है? ये तत् का वाद्य है। किसका है? तत् का। अगला प्रश्न,
जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के म्यूजिक से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस विद्या से संबंधित थे? तो दोस्तों ये गायन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गायन से। दूसरा प्रश्न, माड़ गायन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न, राग के किस स्वर को राजा कहा जाता है? किस स्वर को कहा जाता है? वादी स्वर को राजा कहा जाता है। चौथा प्रश्न, एक ताल में प्रत्येक विभाग कितनी मात्राओं का होता है? कितनी मात्राओं का होता है? 2 मात्राओं का होता है। पांचवा प्रश्न, किसी बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहलाता है? दोस्तों ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तिहाई। क्या कहलाता है? तिहाई। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है? कौन सा है जिसमें सबसे कम मात्रा लगता है? तो दादरा में दोस्तों सबसे कम मात्रा लगता है। किसमें? दादरा में सबसे कम मात्रा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, खाली का चिन्ह निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा है जो खाली का चिन्ह है? तो ये जो x है ना, इसी को खाली का चिन्ह बोला जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वरों के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? आरोह कहते हैं। और चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, राग केदार का वादी स्वर क्या है? राग केदार का वादी स्वर क्या है? म है। क्या है? म है। 10 नंबर प्रश्न, किस राग में रे और ध कोमल और बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? किस राग में लगते हैं? ये लगता है भैरव में। अगला प्रश्न 11 नंबर, राग यमन का संवादी स्वर क्या है? क्या है राग यमन का संवादी स्वर? तो ये है यमन। क्या है? यमन। सॉरी, नी हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है, नी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक में दोस्तों 7 मात्राएं होती है। 13 नंबर प्रश्न, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? चौताल का प्रयोग होता है। किस ताल का प्रयोग होता है? चौताल का। अगला प्रश्न है 14 नंबर, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? क्या है? तो ये सुबह में गाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध स्वर है? कौन सा शुद्ध स्वर है? तो नी जो है ये शुद्ध स्वर है। अगला प्रश्न 16 नंबर, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस विद्या के कलाकार हैं? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस विद्या के कलाकार हैं? दोस्तों ये किस विद्या के कलाकार है? ये वादन से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न, कहरवा एवं दादरा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है? कितनी मात्राओं का अंतर होता है? 2 मात्राओं का अंतर होता है। 18 नंबर प्रश्न, राग भैरवी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? कितने कोमल स्वर लगते हैं? तो इसमें 4 कोमल स्वर लगते हैं। कितने लगते हैं? 4। 19 नंबर प्रश्न, क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? जो कि क्रम के अनुसार होता है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सप्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तक। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद्य है? कौन सा तंत्र जो है ये वाद्य है? तो ये हो जाएगा वीणा। क्या हो जाएगा? वीणा। 21 नंबर प्रश्न, राग का प्रमुख गुण क्या है? राग का प्रमुख गुण क्या होता है? तो ये होता है रंजकता। क्या होता है? रंजकता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। कितना नंबर? 22 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट है? 10 थाट हैं। 23 नंबर प्रश्न, किस गायन शैली के साथ 4 ताल बजता है? किसके साथ 4 ताल बजता है? दोस्तों ये ध्रुपद के साथ बजता है। 24 नंबर प्रश्न, किस जाति के राग में 7 स्वर लगते हैं?
किस जाति के स्वर राग में 7 स्वर लगते हैं? किस में लगते हैं? तो ये संपूर्ण में 7 स्वर लगता है। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है? कौन सा जो है सुधीर वाद्य है? कौन सा है? बांसुरी जो है ये सुधीर वाद्य है। 26 नंबर प्रश्न, विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। 27 नंबर प्रश्न, 3 ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? 3 ताल की दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है? ये चौथी मात्रा पर पड़ती है। कितनी मात्रा पर? चौथी मात्रा पर। 28 नंबर प्रश्न, कल्याण थाट के अंतर्गत आने वाला राग कौन सा है? कल्याण थाट के अंतर्गत आने वाला राग कौन सा है? यमन जो है ये कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? किस में 10 मात्राएं होती हैं? झपताल में जो है 10 मात्राएं होती है। किस में होती है? झपताल में। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से किस ताल में 9वीं मात्रा पर खाली है? 9वीं मात्रा पर खाली किस ताल में है? 9वीं मात्रा पर खाली होता है त्रिताल में। किस में? त्रिताल में। अगला प्रश्न 31 नंबर, राग जौनपुरी की जाति क्या है? राग जौनपुरी की जाति है सांडो संपूर्ण। क्या जाति है? सांडो संपूर्ण। 32 नंबर प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? दोस्तों ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। 33 नंबर प्रश्न, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से थे? किस घराने से थे? ये थे ग्वालियर घराने से। किस घराने से? ग्वालियर घराने से। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, कह रहा है नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? कौन थे? ये थे भरत मुनि। कौन थे दोस्तों? भरत मुनि। अगला प्रश्न 35 नंबर, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 35 नंबर प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? इसमें 6 विभाग होते हैं। कितना? 6। अगला प्रश्न 36 नंबर, औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? औंडव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। 37 नंबर प्रश्न, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते थे? किस घराने से आते थे? ये किराना घराने से आते थे। 38 नंबर प्रश्न, गिद्धा नृत्य किस राज्य का मूल लोक नृत्य है? गिद्धा किस राज्य का मूल लोक नृत्य पूछ रहा है ना? मूल लोक नृत्य है किस राज्य का है? ये पंजाब का है। किस राज्य का? पंजाब का। 39 नंबर प्रश्न, स्वर लिपि प्रसिद्धि को किसने प्रचलित किया? स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? किसने किया था? ये किया था पंडित भातखंडे ने। किसने किया था? पंडित भातखंडे ने। 40 नंबर प्रश्न, सप्तक कितने प्रकार के हैं? सप्तक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर, त्रिताल में कितनी मात्राएं होती है? त्रिताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। 42 नंबर प्रश्न, राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? खमाज के अंतर्गत आता है। 43 नंबर प्रश्न, डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद्य बजाते थे? एम राजन कौन सा वाद्य बजाते थे? ये वायलिन बजाते थे। 44 नंबर प्रश्न, विद्यापति कहाँ से संबंधित थे? विद्यापति जो है ये मिथिला से संबंधित थे। कहाँ से थे? मिथिला से। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थाट नहीं है? कौन सा थाट नहीं है? कौन सा यमन जो है ये थाट नहीं है? 46 नंबर प्रश्न, तीव्र स्वर की संख्या कितनी है? तीव्र स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4। 47 नंबर प्रश्न, कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? कहरवा ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 विभाग होते हैं। 48 नंबर प्रश्न, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वर्जित कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुवादी स्वर कहते हैं। 50 नंबर प्रश्न। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं। 51 नंबर प्रश्न। लय कितने प्रकार की होती है? लय कितने प्रकार की होती है? लय जो है ये 3 प्रकार की होती है। 52 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में संतूर वादक कौन थे? निम्नलिखित में संतूर वादक कौन थे दोस्तों? ये थे पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न 53 नंबर। निम्न में से कौन अवनद वाद्य है? कौन सा है? ये दोस्तों है तबला। कौन सा है? तबला। 54 नंबर प्रश्न। नाद के कितने भेद हैं? नाद के कितने भेद हैं? नाद के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर। 3 ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? 3 ताल और झपताल में 10 मात्राओं का अंतर होता है। कितनी मात्राओं का? 10 मात्राओं का। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। घमार ताल में कितने विभाग होते हैं? तो दोस्तों इसमें कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग? 4 विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। रागों का वर्गीकरण गायन के समय अनुसार कितने भागों में किया गया है? यानी कि प्रत्येक राग को गाने के लिए दोस्तों उनका अलग अलग समय है। तो वही पूछ रहा है कि समय अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न 58 नंबर। किस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है? किस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है? यमन में होता है। किस में होता है? यमन में। 59 नंबर प्रश्न। बिहार का सबसे पुराना ध्रुपद घराना कौन सा है? बिहार का पूछ रहा है ना। बिहार का सबसे पुराना ध्रुपद घराना कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये है कौन सा है? ये है बेतिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेतिया। बिहार का सबसे पुराना ध्रुपद घराना कौन सा है? बेतिया है। 60 नंबर प्रश्न। एक ताल में किन 2 मात्राओं पर खाली है? एक ताल में किन 2 मात्राओं पर खाली है? तो ये 3 और 7 पर है। 61 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? पकड़ जो है ये वर्ण का प्रकार नहीं है। 62 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन एक स्वर वाद्य है? कौन एक स्वर वाद्य है? तो ये सितार जो हो जाएगा ये वाद्य हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न। अंतरा किसका भाग है? अंतरा किसका भाग है? ये बंदिश का भाग है। किसका भाग है? बंदिश का। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के म्यूजिक से संबंधित यानी कि संगीत से संबंधित 70 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राग देश का गायन समय क्या है? ये कब गाया जाता है दोस्तों? ये रात्रि का जब दूसरा पहर होता है तब गाया जाता है। दूसरा प्रश्न, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1860 में। तीसरा प्रश्न, 1 ग्राम की कितनी मूर्छधाएँ होती है? कितनी होती है ये दोस्तों? कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। चौथा प्रश्न, म प ग म ग सा किस राग की पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये विहाग की पहचान है। किसकी है? विहाग की। पांचवा प्रश्न, संगीत पारिजात के लेखक का नाम क्या था? क्या था? ये थे पंडित अहोबल। कौन थे? पंडित अहोबल थे। छठा प्रश्न, तीव्र किस थाट की पहचान है? तीव्र जो है कल्याण थाट की पहचान है। किसकी पहचान है? कल्याण थाट की। अगला प्रश्न देखते हैं,
7वां प्रश्न है संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है। संगीत रत्नाकर के लेखक का नाम है पंडित सारंगदेव। 8वां प्रश्न स्वरलिपि पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। 9 नंबर प्रश्न उस्ताद फयाज खां का घराना कौन सा है। इनका दोस्तों घराना है किराना घराना है। 10 नंबर प्रश्न धमार कितने मात्रा का ताल है। धमार जो है ये 14 मात्रा का ताल है। कितनी मात्रा का, 14 मात्रा का। 11 नंबर प्रश्न विलंबिता 3 ताल किस ताल को कहते हैं। किसको कहते हैं, ये कहते हैं तिलवाड़ा को। अगला प्रश्न 12 नंबर पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, ये बांसुरी बजाते थे। 13 नंबर प्रश्न ध्रुपद गायन शैली में कौन सा ताल बजाया जाता है। ध्रुपद गायन शैली में कौन सा ताल बजाया जाता है, 4 ताल बजाया जाता है। कौन सा ताल, 4 ताल। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है संगीत में होता है। संगीत में दोस्तों होता है, क्या होता है संगीत में, तो इसमें गायन वादन एवं नृत्य होता है। 15 नंबर प्रश्न एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं, 22 श्रुतियाँ होती है। 16 नंबर प्रश्न पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगस्त यानी कि 21 अगस्त 1931 में। 17 नंबर प्रश्न राग औसारी किस थाट में आता है। दोस्तों ये औसारी थाट में आता है। किस थाट में, औसारी में। 18 नंबर प्रश्न राग भाग्यश्री कब गाया जाता है। दोस्तों भाग्यश्री जो है ये कब गाया जाता है, ये रात्रि में गाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न निम्न में से किस राग के आरोह में ऋषभ नहीं लगता है। किसमें ऋषभ नहीं लगता है दोस्तों, किसमें नहीं लगता है, विहाग में नहीं लगता है। किसमें नहीं लगता है, विहाग में। 20 नंबर प्रश्न यमन राग के गायन का उचित समय कौन सा है। यमन राग के गायन का उचित समय क्या है, यह है रात्रि का प्रथम पहर। 21 नंबर प्रश्न यमन राग में तीव्र क्या प्रयोग होता है। पूछ रहा है कि यमन राग में जो है तीव्र प्रयोग होता है। हाँ तो ये म पर होता है। अगला प्रश्न 22 नंबर अलहैया बिलावल किस थाट से उत्पन्न होता है। अलहैया बिलावल जो है ये बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। 23 नंबर प्रश्न अलहैया बिलावल का उचित समय क्या है। अलहैया बिलावल का उचित समय क्या होता है दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है क्या होता है इसका उचित समय। इसका उचित समय होता है दिन का प्रथम पहर। 24 नंबर प्रश्न विहाग का उचित समय क्या है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है विहाग का जो है उचित समय क्या है। क्या है विहाग का उचित समय, यह है रात्रि का प्रथम पहर। 24 नंबर प्रश्न हमीर राग किस थाट से उत्पन्न है। 25 नंबर ना हमीर राग किस थाट से उत्पन्न है। हमीर जो है ये कल्याण राग से उत्पन्न है। किससे उत्पन्न है, कल्याण से। अगला प्रश्न है 26 नंबर औसारी राग का उचित समय क्या है। औसारी राग का उचित समय क्या है, दिन का दूसरा पहर। 27 नंबर प्रश्न औसारी राग के वादी संवादी स्वर क्या है। वादी संवादी स्वर क्या होते हैं, तो इसके होते हैं ध एवं ग। अगला प्रश्न 28 नंबर कामोद राग के वादी संवादी स्तर है। कामोद राग के वादी संवादी स्तर है। कौन से है इसके वादी संवादी स्तर, इसके है प एवं रे, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी पर। 29 नंबर प्रश्न है भाग्यश्री का उचित समय क्या है। भाग्यश्री का उचित समय क्या है, तो ये है रात्रि का दूसरा पहर। कौन सा है, रात्रि का दूसरा पहर। 30 नंबर प्रश्न देश राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। देश राग की उत्पत्ति किस राग से हुई है दोस्तों, ये जो है खमाज राग से हुई है। किससे हुई है, खमाज से। 31 नंबर प्रश्न देश राग के वादी संवादी स्वर क्या है। क्या है, तो ये है रे एवं प। अगला प्रश्न 32 नंबर भीम पलासी राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है। भीम पलासी की उत्पत्ति
किस थाट से हुई है दोस्तों? भीम पलासी की उत्पत्ति जो है काफ़ी थाट से हुई है। 33 नंबर प्रश्न, भीम पलासी राग का उचित समय कौन सा है? यानी कि पूछ रहा है गाने का जो उचित समय है वो कौन सा है भीम पलासी का? ये है दिन का चौथा पहर। 34 नंबर प्रश्न, भीम पलासी राग के वादी संवादी क्या है? भीम पलासी राग के वादी संवादी क्या है? तो ये है म एवं सा। कौन से है? म एवं सा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है, भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? भैरव से हुई है। 36 नंबर प्रश्न, भैरव राग का वादी स्वर क्या है? भैरव राग का वादी स्वर क्या है? ये है ध। अगला प्रश्न 37 नंबर, भैरव राग का संवादी स्वर क्या है? भैरव राग का संवादी स्वर क्या है? यह है रे है। क्या है? रे। 38 नंबर प्रश्न, भैरव राग में किस प्रकार का रूप कोमल है? भैरव राग में किस प्रकार का जो रूप है वो कोमल है? ये दोस्तों है रे और ध। 39 नंबर प्रश्न, भाग्यश्री में कौन सा स्वर कोमल होता है? भाग्यश्री में जो है कौन सा स्वर कोमल होता है? तो ये होता है ग और दी। 40 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? इसमें दोस्तों 12 स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में कितने स्वर होते हैं कुल? तो 12 होते हैं। 41 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने थाट होते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में दोस्तों 10 थाट होते हैं। कितने होते हैं? 10 थाट। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है, सांडव स्वर संपूर्ण में सांडव स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? कितने स्वर लगते हैं? ये लगते हैं 6 और 6 स्वर। 43 नंबर प्रश्न, संपूर्ण में कितने स्वरों के प्रयोग होते हैं? संपूर्ण में कितने स्वरों के प्रयोग होते हैं? कितने स्वरों के प्रयोग होते हैं? 7 स्वरों के। 44 नंबर प्रश्न, औंधों में कितने स्वर लगते हैं? औंधों में कितने स्वर लगते हैं? 5 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर, एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? एक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? 4 ताली का प्रयोग होता है। 46 नंबर प्रश्न, झप ताल में कितनी मात्रा पर खाली का प्रयोग होता है? ये होता है छठी में। अगला है 47 नंबर प्रश्न, तिलवाड़ा ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? तिलवाड़ा में कितनी ताली का प्रयोग होता है दोस्तों? ये 1 ताली का प्रयोग होता है। 48 नंबर प्रश्न, सूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? सूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? सूल ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? 3 ताली का प्रयोग होता है। कितनी ताली का? 3 ताली का। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? 4 ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? 4 ताली का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 50 नंबर, रूपक ताल में कितनी ताली का प्रयोग होता है? रूपक में कितनी ताली का प्रयोग होता है? 3 ताली का प्रयोग होता है। 51 नंबर प्रश्न, श्रुतियाँ कितनी होती है? श्रुतियाँ दोस्तों 22 होती है। कितनी होती है? 22। 52 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र विदेशी माना जाता है? वायलिन जो है ये विदेशी है। वायलिन क्या है? ये विदेशी है। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, तबला किस भाषा का शब्द है? तबला किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। 54 नंबर प्रश्न, तबला का आविष्कार किसने किया? तबला का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अमीर खुसरो ने। 55 नंबर प्रश्न, डग्गा किसको कहते हैं? डग्गा किसको कहते हैं दोस्तों? 55 नंबर प्रश्न है, डग्गा किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा बाया तबला को। किसको? डग्गा किसको कहते हैं? बाया तबला को कहते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर, वायलिन का उद्गम स्थान कौन सा है? वायलिन का उद्गम स्थान कौन सा है? वायलिन का उद्गम स्थान भारत है। कौन सा है? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों गलत होगा, इसका उत्तर मैं कंफर्म नहीं हूँ,
56 नंबर प्रश्न का आपको गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका उत्तर जो है मैं लास्ट में या अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीत की चर्चा किस वेद में हुई है? संगीत की चर्चा श्याम वेद में हुई है। किस वेद में? श्याम वेद में। काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न, तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? इसमें 4 ताल होते हैं। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न, इनमें से किस राग में तीव्र मध्यम लगता है? इनमें से किस राग में तीव्र मध्यम लगता है? किस में लगता है? यमन में लगता है। 60 नंबर प्रश्न, किसी भी थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? किसी भी ठाठ में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? दोस्तों 7 ठाठ का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न 61 नंबर, कहरवा ताल कितनी मात्राओं का होता है? कहरवा जो है ये 8 मात्राओं का होता है। 62 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? क्यों जाने जाते थे अमीर खुसरो? ये कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न 63 नंबर, बिलायत खां क्या बजाते थे? ये जो बिलायत खां है ये क्या बजाते थे? ये सितार बजाते थे। 64 नंबर प्रश्न, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। अगला प्रश्न